Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So students, आज हमारा उर्दू का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। हमारा बाब नंबर 2 है दस्तखत, सफ़ा नंबर 7 पे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि दस्तखत जो है वो हम साइन को कहते हैं, जो हम सिग्नेचर करते हैं उसको कहा जाता है उर्दू में दस्तखत। तो ये जो दस्तखत कहानी है ये एक कलम की कहानी है, एक पेन की कहानी है। जो आपके इंक पेन है आपने यूज़ भी करते हैं, आप उनको उनसे लिखते भी हैं, जिसमें आप इंक थोड़ी सी स्टोर करते हैं और कुछ देर के थोड़ा टाइम के बाद वो इंक ख़त्म हो जाती है, फिर आपको इंक को रीफ़िल करते हैं। तो ये उस पेन की कहानी है, उस कलम की कहानी है कि वो कलम बना कैसे था, उसकी ज़रूरत कैसे पेश आई थी और उसको क्यों बनाया गया था। तो वो कलम बनाने के पीछे क्या ज़रूरत पेश आई है, उसके पीछे की क्या कहानी थी, वो हम इस बाब में, इस सबक में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की कामयाबी मुझे ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देगी, लोइस ने सोचा। उसने मेज़ पर रखे कागज़ को एक बार गौर से देखा, अपने कपड़े ठीक किए, रुमाल से अपने जूतों को एक बार फिर चमकाया और होटल की तरफ रवाना हो गया। होटल में दाखिल होते ही लोइस ने चारों तरफ देखा। बाएं हाथ के कोने वाली मेज़ पर वो शख्स बैठा था जिसे लोइस की किस्मत बदलनी थी। उसे देखते ही लोइस की गिरफ्त अपने कागजात और कलम पर मजबूत हो गई। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपको पता चल रहा है कि ये स्टोरी लोइस की है, कि लोइस जो है वो किसी काम के बारे में सोच रहा था कि वो जो आज उसका काम होगा उसकी वजह से वो जो है कामयाबी उसे आसमान पे पहुंचा देगी। तो उसने अपने कपड़े वगैरह ठीक किए, अपने शूज़ साफ़ किए और होटल की तरफ चला गया, रवाना हो गया, मतलब उस तरफ चल दिया। तो होटल में दाखिल होते ही उसने जो है एक कॉर्नर की एक टेबल पे एक उस शख्स को बैठे देखा जिसके साथ उससे मिलना था, जिससे उसे मिलना था। और जिस शख्स से मिलने के बाद लोइस की किस्मत बदलनी थी, वो जो है उसने उस आदमी को उस होटल में बैठे हुए देखा। खाने के दौरान लोइस बार बार अपने अमीर मेहमान कलम और कागज़ को देख रहा था। मेहमान बोला, मैं आपको ये कारोबार दे तो रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। अब वो आदमी और वो जो लोइस थे वो दोनों बैठ के जब खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के दौरान लोइस जो बार बार उस कलम को देख रहा था जो उसके पास था, उस पेपर को जिस पे उसने साइन करवाने थे, और उस मेहमान को जो उसका अमीर मेहमान था उसे देख रहा था बार बार। तो इसी दौरान जो है वो मेहमान था, उसने कहा कि मैं अपना कारोबार मतलब अपना बिज़नेस आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि मैं ये ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं। जैसे कि कुछ सम टाइम होता है कि हमें हमारा जब कोई काम करने लगे तो हम डाउटफुल होते हैं कि मैं ये काम ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं। इसी तरह वो आदमी भी डाउटफुल था। दरअसल मैं खुदा की तरफ से किसी इशारे का मुंतज़िर रहता हूँ, कोई वाक़या या बात इसकी तरफ इशारा करती है, मेरा फ़ैसला ठीक है। ये पहली बार है कि मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके साथ ये माहिदा कर रहा हूँ। माहिदा कहते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी वादे को। और इतनी बड़ी रकम मैं आपको किसी आसमानी इशारे के बगैर दे रहा हूँ। लोइस जल्दी से खाना ख़त्म करके दस्तखत करवाना चाहता था, लिहाजा उसने पानी के 2 घूंट पिए और प्लेट एक तरफ रख दी। अब वो सामने बैठे मेहमान के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रें माहदे के नीचे उस लाइन पर ठहरी हुई थीं जहाँ पर दस्तखत होने थे। लाइए, कहाँ दस्तखत करने हैं मुझे। लोइस पूरे 1 हफ़्ते से इन्हीं अल्फाज को सुनने का मुंतज़र था। अब वो जो मेहमान था जो कि सिग्नेचर करने आया था, वो इस बात पे बिलीव रखता था कि जब भी वो कोई काम करता है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई हिंट या कोई ना कोई इशारा मिलता है। लेकिन इस बार वो जब लोइस से दस्तखत करवाने आया था, सॉरी, लोइस के पेपर्स पे दस्तखत करने आया था और अपना बिज़नेस लोइस को देने आया था, तो इस दौरान इसे कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी हिंट नहीं मिला। तो फिर भी वो कहता है कि मैं कोई भी हिंट मिला, कोई भी इशारा मिले बगैर ही मैं आपको जो है ये कारोबार दे रहा हूँ। तो लुइस ने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और अपने मेहमान के खाने ख़त्म होने का इंतज़ार किया। ख़त्म होते ही जो है उस आदमी ने लुइस को बोला कि लाएं, मुझे वो पेपर दें जहाँ पे मैंने सिग्नेचर या दस्तखत करने हैं। और लुइस पिछले 1 वीक से 1 हफ़्ते से यही अल्फाज सुनने के लिए मुंतज़िर था, मतलब इंतज़ार में था कि कब मुझे वो कहेगा कि लाएं मैं सिग्नेचर कर दूँ। उसने नहायत एहतराम से कलम और कागज़ात सामने रख दिए। फिर अचानक वो हुआ जिसका लोइस ने सोचा भी नहीं था। कलम चला लेकिन रोशनाई ना निकली। रोशनाई कहते हैं इंक को, जो पेन के अंदर होती है उसे कहते हैं। उसने जल्दी से कलम पकड़ा और घबराकर ज़ोर से झटका, मगर ये क्या, रोशनाई का एक कतरा सीधा माहदे के सफ़ेद कागज़ पर जा लगा। जैसे कि ये साइड पे आप देख भी रहे हैं कि वो एक कॉर्नर पे जो है एक स्पॉट सा
इंक का गिर गया। ओह, ये तो ख़राब हो गया। मेहमान बोला। जी नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, आप फ़िक्र मत करें, लोइस ने जवाब दिया। लोइस ने जल्दी से एक और कलम दस्तखत के लिए पेश कर दिया। कलम चला मगर रोशनाई ना निकली। इसने दोबारा कलम को झटका दिया तो एक बार फिर रोशनाई का कतरा कलम से बरामद होकर मतलब कलम से निकल कर कागज़ पर चिपक गया। आह, ये फ़ुज़ूल कलम! लुइस झुंझलाकर मतलब परेशान होकर या उलझ कर बोला। सर, आप बस कुछ देर यहाँ बैठे, मैं ऑफ़िस से दूसरा कलम लेकर अभी आता हूँ। वेटर, एक अच्छी सी चाय लाओ। अब ये क्या हुआ कि जब सिग्नेचर करने की बारी आई तो लुइस ने जब वो पेन पकड़ाया तो वो पेन ही नहीं चला, उसमें से रोशनाई नहीं निकली, मतलब उसमें से इंक ही नहीं निकली, पेन ही नहीं चला। तो उसने पेन को ज़ोर से झटका दिया कि वो चले, थोड़ा सा उसको हिलाया, लेकिन क्या हुआ कि वो पेन की इंक जो है वो निकल के तो है वो पेपर पे गिर गई। दूसरी दफ़ा फिर उसने किया इसी तरह, और सेकंड टाइम भी यही हुआ कि इंक पेन पेपर पे पेन चला नहीं, और जब उसने झटका तो इंक जो है निकल के पेपर पे गिर गई। और उसने कहा ये तो ख़राब हो गया। लेकिन लोइस ने कहा नहीं, फ़िक्र मत करें, अभी ख़राब नहीं हुआ, मैं एक और जो है वो पेन लेकर आता हूँ जिससे आप सिग्नेचर कर देंगे। लुइस चीते की तरह भागता हुआ अपने ऑफिस पहुंचा, मेज़ की दराज से नया कलम निकाला और उसी तेज़ी से वापस होटल पहुंचा। मगर ये क्या, वहाँ कुर्सी खाली थी। इतने में वेटर लुइस के पास आया और बोला, वो जो मेहमान आपके साथ थे आपके लिए एक रुक्का छोड़ के गए हैं। एक रुक्का मतलब एक छोटा सा लेटर या एक छोटा सा पेज जिस पे कोई ना कोई मैसेज लिखा हो, उसे कहा जाता है। उसने कांपते हुए हाथों से रुक्का खोला। लुइस, इशारा मिल गया, मैं ये माहदा दूसरी कंपनी के साथ कर रहा हूँ, माजरत। अब क्या हुआ कि वो जो आदमी था वो हमेशा अल्लाह ताला की किसी हिंट मिलने से ही अपना कोई ना कोई फ़ैसला करता था। तो ये पेन का ना चलना और पेपर का थोड़ा सा ख़राब हो जाना, इससे उस आदमी को हिंट मिल गया कि उसका जो है लुइस के साथ ये मायदा करना या ये कॉन्ट्रैक्ट करना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चला गया। और उसने लुइस के लिए एक मैसेज छोड़ा कि अब जो है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये माहिदा जो है दूसरी कंपनी के साथ करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, माजरत। मतलब उसने एक्सक्यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, लुइस कलम पकड़े वापस आया और मुलाजमत छोड़ दी। वो दफ्तर से निकला तो सीधा अपने भाई की छोटी सी वर्कशॉप में चला गया। उसके भाई ने सारी कहानी सुनने के बाद पूछा, अब क्या करना है, कुछ दिन सोच लो। अब जब ये सारा वाक़या हो गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट ना मिला तो लुइस ने अपनी मुलाजमत भी छोड़ दी। और जब वो दफ्तर से निकला, अपने ऑफिस से निकला, तो सीधा अपने भाई की शॉप पे गया। तो वहाँ पे उसने अपने भाई को सारी कहानी सुनाई, सारा वाक़या सुनाया। तो उसके बाद उसके भाई ने पूछा कि अब क्या करना है, तुम अच्छी तरह से सोच लो। मैंने सोच लिया है, एक ऐसा कलम बनाऊंगा जिसमें रोशनाई का ज़हीरा हो। रोशनाई का ज़हीरा हो मतलब जिसमें इंक हम स्टोर कर सकें, जिसमें ज़्यादा सी इंक हो जो बार बार ख़त्म ना हो। ऐसी रोशनाई जो मिकदार में मुनासिब हो, ना कम ना ज़्यादा। ऐसी रोशनाई मतलब ऐसी इंक हो उसके अंदर कि जिससे ना तो वो बहुत कम हो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा हो कि ख़त्म ही ना हो, बस मुनासिब सी हो। लोइस ने एतमाद से जवाब दिया, ये ज़िक्र है 1883 का, मतलब 1883 का। अब ये जो हम स्टोरी सारी पढ़ रहे हैं ये कब की है, ये 1883 की है। अभी 2021 है, लेकिन ये 1883 की, आज से काफ़ी साल, बहुत से साल पहले की। अगले एक साल लुइस वाटरमैन तजर्बात करता रहा और सन मतलब ईयर जो है 1884 में वो दुनिया का पहला फाउंटेन कलम बनाने में कामयाब हो गया। अब जब ये सारा वाक़या हुआ था लुइस के साथ, तो उसके एक साल तक लुइस जो है वो तजर्बात करता रहा, एक्सपेरिमेंट्स करता रहा वो पेन बनाने के लिए, जिसमें वो इंक थोड़ी सी स्टोर करके रख सके। और ये सारा वाक़या 1883 में हुआ था, मतलब 1883 में हुआ था। लेकिन उसके एक साल बाद मतलब 1884 में दुनिया का पहला फाउंटेन कलम बन गया था, जिसे लुइस वाटरमैन ने बनाया था। एक कॉन्ट्रैक्ट की नाकामी के बाद इसने सोचा था, उसके माइंड में ख्याल आया था कि मैं एक ऐसा कलम बनाऊंगा जिससे मुझे नुकसान हुआ है इस तरह किसी और को नुकसान ना हो, और जिसकी वजह से उसको ये कलम बनाना पड़ा। और उसके माइंड में ये थॉट आई कि हमें ये इस तरह का एक कलम बनाना चाहिए जिसमें हम इंक रख सकते हैं। यूँ लुइस वाटरमैन ने फाउंटेन कलम बनाने की कंपनी खोली, और जितनी रकम उस दिन कलम की वजह से खोई थी उससे कई सौ गुना कलम की वजह से ही कमा ली। अब क्या हुआ कि जब उसने पेन बना लिया तो उसने अपनी एक बड़ी सी कंपनी खोली,
और उस दिन उस आदमी से जो कॉन्ट्रैक्ट पे वो साइन करवा के काफ़ी सारे पैसे मतलब रकम कमा सकता था, वो खो दिया। उसने वो खो दिया ना उस दिन, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसकी वो रकम उसने खो दी। और उस कलम की वजह से जिस रकम खोई थी, उसी कलम की वजह से उसने इतनी ज़्यादा, उससे कई 100 गुना ज़्यादा रकम दोबारा से कमा भी ली। तो स्टूडेंट, जब भी कोई चीज़ बनती है जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ है, उसके पीछे कोई ना कोई थॉट ज़रूर होता है या कोई ना काफ़ी सारी मेहनत होती है, फिर वो चीज़ जो है वो हमारे हाथ में आती है। जिस तरह लुइस के साथ ये सारा हुआ था वाक़या, उसको नाकामी के बाद उसे ख़्याल आया कि ये कलम से मेरी इतनी बड़ी रकम जो है मैं खो चुका हूँ, तो मैं ऐसा कलम बनाऊँगा कि जिससे दोबारा किसी को नुकसान ना हो, या इस तरह का जिस तरह मेरे साथ हुआ है इस तरह किसी और के साथ ना हो। एटलीस्ट कलम जो है वो इतना लिख जितनी ज़रूरत हो लिख सके, उसके अंदर इतनी इंक हो। तो स्टूडेंट, ये आपकी स्टोरी थी जिसको आपने अच्छी तरह से रीड करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपका थोड़ा सा कॉपी वर्क है जिसको आपने अपनी उर्दू ए की कॉपी पे नीट एंड क्लीन लिखना है। जैसे आपने सबक नंबर 1 का किया था काम कॉपी वर्क, इसी तरह इसका भी करेंगे। सबक नंबर लिखेंगे, सबक का नाम लिखेंगे, ऊपर डेट डे सब कुछ लिखना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने अल्फाज मायने लिखने हैं, गिरफ्त, पकड़, एहतराम, इज़्ज़त, रोशनाई, स्याही मतलब जो इंक होती है, फजूल, बेकार, मुंतज़िर, इंतज़ार में। ये आपके अल्फाज मायने हैं जिनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है, इनको याद करना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। कागज़, कामयाबी, कलम, मजबूत। इन 4 अल्फाज के आपने अपनी कॉपी में खुद से जुमले बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉपी वर्क है थोड़ा सा, जिसको आपने नीट एंड क्लीन करना है, याद भी करना है, और उसके अलावा आपने अपनी रीडिंग को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।